हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का। ठीक, आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक विमीय तरंग गति का अवकल समीकरण। ठीक, बीएससी सेकेंड ईयर दुर्ग यूनिवर्सिटी का है ये। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक विमीय तरंग गति का समीकरण बोल रहा है। ठीक, तो मतलब इसमें क्या बोल रहा है, एक विमा के लिए। ठीक, जैसे कि हमारे पास है ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा तरंग क्या होता था, तरंग कैसा होता है, ऐसा होता था। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा होता है, तो ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बोल रहा है। ठीक, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इतना को बस पढ़ेंगे। ठीक, इतना का हम लोग क्या निकालेंगे, अवकल समीकरण निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का होता है। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक, इसका अवकल समीकरण क्या होता है ये देखिए। ठीक, अवकल समीकरण का सूत्र क्या आता है, डी स्क्वायर वाई बटे डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर। इतना हमें प्राप्त करना है। ठीक, इस समीकरण से। ठीक, बस इतना का मान ही क्या होता है, इतना मान हमें प्राप्त होता है। ठीक, इस तरह से गणितीय रूप में इसको व्याख्या किया जाता है। ठीक, इतना हमें प्राप्त करना है अवकल समीकरण का। यही इसको याद करके रख लेना, ये ठीक आगे काम आएगा। ठीक, तो देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वर्णन करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे वर्णन। ठीक, वर्णन करते हैं। ठीक, चित्र की वर्णन करते हैं। चित्र इस तरह से बनाएंगे जहां पर ये मूल बिंदु ओ है, एक्स अक्ष में, धनात्मक एक्स अक्ष में है, और ये वाई अक्ष में, धनात्मक दिशा में ये तरंग बना है। ठीक, यहां से यहां तक का विस्थापन वाई है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर वर्णन। ठीक, तो माना क्या लिखेंगे, माना कि एक तरंग धनात्मक एक्स दिशा में वेग v से संचारित हो रही है। ठीक, मतलब क्या रहा है, यहाँ से क्या रहा है, वेग v दिशा से। ठीक, मतलब वेग v से यहाँ से संचारित हो रही है वो रहा है। ठीक, यहाँ इस तरफ संचारित हो रहा है तरंग, ऐसे। ठीक, ऐसे संचारित हो रहा है इस तरफ। बस इस वाले को बस बनाए हम लोग, और इस वाले को नहीं बनाया है। ठीक, तो ये इस दिशा में क्या रहा है, संचारित हो रहा है v वेग से। ठीक, यदि x अक्ष के किसी बिंदु को मूल बिंदु O माना जाए। ठीक, मतलब x अक्ष के किसी बिंदु को मूल बिंदु O माना जाए, तो मूल बिंदु पर स्थित कण किसी क्षण t पर विस्थापित y समय t पर निर्भर करेगा। अर्थात क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ टी, एक समीकरण ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या कहेगा, इस तरफ विस्थापित हो रहा है, और यदि हम लोग मूल बिंदु किसी बिंदु को मान लेते हैं तो क्या होता है, y समय के बाद क्या हो जाता है, वो y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ टी हो जाता है। जहां पर एफ टी और समय t है का फलन है। ठीक, मतलब एफ टी समय t का क्या है, फलन है। ठीक, अब क्या लिखेंगे, माना कि मूल बिंदु O से इस मूल बिंदु O से x दूरी पर, ठीक, x दूरी पर क्या है, P बिंदु है। ठीक, P बिंदु स्थित है जिस पर कण का विस्थापन ज्ञात करना है। यहीं पर हमें क्या करना है, विस्थापन ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है। ठीक, चूंकि मूल बिंदु O से बिंदु P तक तरंग को पहुंचने में, ठीक, मतलब बिंदु O से बिंदु P तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना, x बटे y समय लगता है। ठीक, यहाँ पर क्या लगता था, t समय लगता था विस्थापन होने में। अब यहाँ में क्या हो जाएगा, x बटे y समय लगेगा इस P बिंदु तक। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक बोल रहा है, तो मतलब x बटे v। ठीक, v समय लगेगा। ठीक, t समय नहीं लगेगा, v समय लगेगा। ठीक, इस प्रकार से हो गए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ पर पहुंचने में क्या लगता है, x बटे v समय लगता है। अर्थात बिंदु O से उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य x बटे v, ठीक, सेकंड पश्चात बिंदु B P पर पहुंचेगी। ठीक, मतलब x बटे v सेकंड बाद बिंदु P तक यह पहुंचेगा। अर्थात बिंदु P का विस्थापन वही होगा जो समय t का विस्थापन होगा। विस्थापन क्या होगा, y का y रहेगा, लेकिन उसका समय क्या बदल जाएगा, x बटे v सेकंड पहले, अर्थात t माइनस एक्स बटे वी हो जाएगा। ठीक, विस्थापन तो वही रहेगा, y का y रहेगा, लेकिन जो समय है वो क्या बदल जाएगा, t माइनस एक्स बटे वी पर मूल बिंदु O तक था। अतः किसी क्षण t पर बिंदु P का विस्थापन प्राप्त करने के लिए t का स्थान पर t माइनस एक्स बटे वी होना चाहिए। अर्थात मूल बिंदु O से x दूरी पर स्थित कण P का किसी क्षण t पर विस्थापन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स बटे वी था। उसमें क्या देखे थे हम लोग, उस समीकरण में क्या देखे थे, ठीक, y इज इक्वल टू एफ
टी देखे थे। अब हम कहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक बीच में बिंदु ले लिए, यहाँ पर बिंदु ले लिए है, तो इसका समय क्या हो जाएगा, समय टी बराबर क्या हो जाएगा, टी माइनस एक्स बटे वी हो जाएगा। ठीक, इसके जगह पर हम लोग इस समीकरण में रख दिए हैं। ठीक, समीकरण में रख दिए हैं। अब यहाँ पर टी का मान रखे हैं तो क्या प्राप्त हो गया, एफ टी माइनस एक्स बटे वी, समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि विस्थापन y दूरी x तथा समय t का फलन है। ठीक, मतलब विस्थापन y, ठीक, दूरी x तथा t का एक फलन है, अर्थात समीकरण 1 को क्रमशः t तथा x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पहले हम लोग t के सापेक्ष करेंगे, फिर उसके बाद x के सापेक्ष करेंगे। ठीक, आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग किससे करेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए पहले हम लोग किससे किए हैं, वाई टी से किए हैं, तो डी वाई अपन डी टी, और यहाँ पर एफ डेश टी माइनस एक्स बटे वी हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। ठीक, इसको अंदर अभी गुणा नहीं किए हैं, एफ डेश हो गया। ठीक, अब दूसरा क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष करेंगे, सापेक्ष। ठीक, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डेश, ठीक, एफ डेश। अब हम इसे एक्स के सापेक्ष करें, इसको अंदर जब गुणा करेंगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन होगा। ठीक, इसका अवकलन नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, तो ऐसा होगा। ठीक, मैं जैसे बता रहा हूँ, ठीक, ये होगा डी वाई अपान डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर एफ डेश, और यहाँ पर क्या बचेगा, टी माइनस एक्स बटे वी बचेगा। ठीक, अब फिर से इसका अवकलन होगा तो गुणा में होगा, गुणा में क्या हो जाएगा, टी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष होगा, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और यहाँ पर dx हो जाएगा, dx कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर एफ डेश, यहाँ पर t बचेगा, और यहाँ पर माइनस एक्स बटे वी बचेगा, और यहाँ पर इंटू -1 बटे वी बचेगा। ठीक, इस प्रकार से बचा है माइनस, ठीक, -1 बटे वी एफ डेश टी माइनस एक्स बटे वी, समीकरण 3 हो गया। ठीक, इस प्रकार से हो गए। अब क्या करेंगे, पुनः फिर क्या करेंगे, एक्स बटे टी के सापेक्ष क्या करेंगे, आकलन करेंगे। इसको समीकरण 2 दे देंगे, इसको समीकरण 3 दे देंगे। ठीक, समीकरण 3। ठीक, आप क्या करेंगे, समीकरण 2 का समीकरण 3 का पुनः टी के सापेक्ष क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक, और हमारा समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या प्राप्त था, इस तरह से हमें कुछ प्राप्त था। ठीक, देखिए समीकरण 2 क्या है, ये देखिए, ठीक, ये डी वाई अपन डी टी आर इज इक्वल टू एफ डेश टी माइनस एक्स बटे वी। ठीक, इसका फिर से टी के सापेक्ष आकलन करेंगे तो डी वाई स्क्वायर वाई अपन डी टी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी करेंगे, ये डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू -1 बटे वी एफ डेश टी माइनस एक्स बटे वी का स्क्वायर, समीकरण 3। ठीक, तो यहाँ पर फिर से आकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, इसका फिर से आकलन करेंगे इस तरह से। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, इस प्रकार से हम लोग डी स्क्वायर वाई अपन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डेश हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग आकलन करेंगे। ठीक, इसका क्या करेंगे, आकलन करेंगे तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डबल डेश टी माइनस एक्स बटे वी हो जाएगा, समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक, तथा डी स्क्वायर वाई अपन, अब ये टी के सापेक्ष हुआ, समीकरण 3। ठीक, समीकरण 2 क्या है, टी के सापेक्ष, समीकरण 3 को हम लोग क्या किससे सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष है, तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर, ये एक्स है, टी नहीं है, एक्स का स्क्वायर है, इज इक्वल टू -1 बटे वी एफ डबल डेश हो जाएगा, और टी माइनस एक्स बटे वी हो जाएगा, और -1 बटे वी हो जाएगा। ठीक, ये होगा जब टी के सापेक्ष नहीं हो रहा तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो एक्स कट जाएगा, और यहाँ पर वी बच जाएगा तो यहाँ पर -1 बटे वी हो जाएगा। ठीक, तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटे वी का स्क्वायर एफ डबल डेश टी माइनस एक्स बटे वी हो जाएगा, और यहाँ पर समीकरण 5 हो जाएगा। ठीक, इसको इस तरफ गुणा करेंगे तो माइनस क्या जाएगा, गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटे वी का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, ये समीकरण 5 हो गए। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से, ठीक, यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3। ठीक, ये देखिए समीकरण 2 है और ये समीकरण हमारे पास 3 है। ठीक, अब देखिए हम लोग समीकरण 3 को पहले यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, तो इतना का मान क्या है, इतना है, देखिए। ठीक, इतना का मान क्या है, इतना का मान क्या है, इतना है, तो हम लोग इतने की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं।
ठीक, तो इसको हम लोग इतने की जगह लिख दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू -1/v एफ डेज टी माइनस x/v। तो इतने की जगह हम लोग क्या लिख दिए हैं, ठीक, इतना लिख दिया गया है। ठीक, इतना लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक, -1/v डी वाई अपन डी टी हो गया। ठीक, तो यहाँ पर डी वाई अपन डी टी, ठीक, इसको इस तरफ पक्षांतर, इसको इस तरफ गुणा कर दिया गया है। ठीक, तो -v गुणित, ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, इसको क्या करें, इस तरफ गुणा कर दिया है तो डी इसको क्या ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो डी वाई अपन डी टी इज इक्वल टू -v गुणित डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या लिख सकते हैं, कण का वेग। ठीक, विस्थापन बटे समय को क्या बोला जाता है, वेग बोला जाता है। ठीक, विस्थापन है ये और ये समय है, तो समय, विस्थापन बटे समय को वेग बोला जाता है। तो ये क्या है, कण का वेग है, इज इक्वल टू -v। ठीक, ये भी विस्थापन और दूरी है, तो यह आ जाएगा विस्थापन दूरी वक्र का ढाल हो जाएगा। ठीक, -v गुणित विस्थापन दूरी वक्र का ढाल हो जाएगा। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 से, समीकरण 4 और समीकरण 5 से, तो हम सबसे पहले ये देखिए, समीकरण 5 को पहले देखिए, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर एफ डबल डेज टी माइनस x/v है, और समीकरण 5 है। ठीक, समीकरण 5 प्राप्त हुआ। ठीक, अब इतने के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते, ये देखिए दोनों सेम दिख रहा है, तो हम लोग इतने के जगह क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मान हम लोग वहीं रखेंगे। ठीक, ये देखिए, ठीक, इतने का मान हम लोग, ठीक, इतना रख देंगे। ठीक, इतना रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, उतने का मान हम लोग रख दिए। तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको फिर से तिर्यक गुणा कर देंगे, तो डी स्क्वायर, ठीक, वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपन डी टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर करके डी स्क्वायर वाई अपन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर। ठीक, ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक, जो हमने यहाँ पर बताया था, ठीक, इतना हमें प्राप्त करना था करके, तो ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक, ये यही क्या है, एक विमीय तरंग गति का अवकल समीकरण है। ठीक, समीकरण 6 एक विमीय तरंग गति के लिए अवकल समीकरण है। ठीक, हमें एक विमीय के लिए पूछेगा तो एक विमीय के लिए यहीं तक हमें बताना पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद।